जानने का हक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम खास तौर से बात कर रहे हैं सूचना आयोगों की जो भूमिका है और उसके कामकाज को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, आज उसी पर हम बात कर रहे हैं। जिस सूचना आयोग की जिम्मेदारी ये है कि ये सुनिश्चित करना है कि लोगों तक सूचनाएं, सही सूचनाएं पहुंचे। अगर वही सूचना आयोग गलत सूचनाएं देने लगे और खास करके उस सूचना आयोग की वेबसाइट पर अगर गलत सूचनाएं जाने लगे तो क्या हो। जी हां, ऐसा ही हुआ और ये मामला जो है संसद तक पहुंचा। क्या है ये पूरा मामला, ये हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता संतोष चौधरी की इस रिपोर्ट में। केंद्रीय सूचना आयोग ने एक रेजोल्यूशन पास करी है। 3200 केसेस हर साल वो डिस्पोज करेगा, हर बेंच। तो हर बेंच को 3200 कंप्लेंट्स और अपील्स को डिस्पोज ऑफ करना है। हमने जब आरटीआई एप्लीकेशन लगाई है जानने के लिए कि क्या आप बता सकते हैं कि हर बेंच ने कितने अपील्स और कंप्लेंट्स का निपटारा किया है, तो उसकी कोई सूचना ही नहीं दे पा रहा है सूचना आयोग। हमें जो उन्होंने सूचना दी उसके अंदर और जो उन्होंने धारा 4 के तहत अपने वेबसाइट पे सूचना दी है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है कई केसेस के अंदर। तो हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि कौन से हम इंफॉर्मेशन को बिलीव करें, कौन सी इंफॉर्मेशन सही है। तो हमने जब देखा, एक एक केस हमने देखा और एक एक केस गिना, तो टोटल मिला के 15,000 केसेस हैं जो कि अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं अप्रैल 2012 तक। तो अगर आप देखें, वो बोल रहे हैं कि टोटल फिगर पेंडिंग है 28,000, पर अगर आप एक एक केस देखें तो सिर्फ 15,000 का है। तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि फिर ये 13,000 केसेस कौन से हैं। सूचना के अधिकार कानून की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो उसमें शायद सबसे बड़ा चैलेंज आज की जो तारीख में बना हुआ है वो है सूचना के अधिकार के जो कमीशन बने हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस, उनकी काम, उनके जो काम है उसके अंदर पेंडेंसी की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। लोगों का ये मानना है, उनको ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि जब वो शिकायत डालते हैं या अपील डालते हैं कमीशंस के अंदर, वहाँ पे उन्हें बहुत समय इंतज़ार करना पड़ता है। कहीं कहीं पे तो 1-1, 2-2 साल के बाद हियरिंग्स आती हैं। अगर आप इंश्योर नहीं करेंगे कि वो पेनल्टी रिकवर असली में हुई है कि नहीं, तो फिर मतलब क्या है शो को नोटिस इशू करने का। मतलब एक तरीके से आपने बस कागज़ पे बोल दिया भाई पेनल्टी शैल बी इम्पोज और इम्पोज होनी चाहिए, पर वो फिर पीआईओ ने दी कि नहीं दी, उसके ऊपर मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको जब मॉनिटर करके पेनल्टी रिकवर करी जाएगी उसी के बाद कुछ इम्पैक्ट होगा। वेबसाइट का मामला है ये, तो इसके अंदर तो मेरे ख्याल से कोई दो राय है ही नहीं कि इसको बहुत सही तरीके से, बहुत केयरफुली मेंटेन करने की ज़रूरत है। ना केवल केंद्रीय सूचना आयोग को बल्कि सारे जो राज्य के सूचना आयोग हैं उनको भी। संसद में सवाल उठता है, उसका जवाब नहीं। लोग पेंडेंसी को लेकर आरटीआई लगाते हैं, उसका जवाब नहीं। इस समय केंद्रीय सूचना आयोग सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस आयोग पर देश में सूचनाएं उपलब्ध कराने का जिम्मा होता है, वो आयोग आखिर काम क्यों नहीं कर रहा। संतोष चौधरी, दूरदर्शन न्यूज, नई दिल्ली। तो हमारी रिपोर्ट थी। वजह जी, आपकी टिप्पणी। सरकार ने जो उसका कर्तव्य था इस अधिनियम के अंदर वो पूरा नहीं किया है। जैसे धारा 4 को आप जानते हैं, एक तो सारे जो कागजात हैं सरकार के वो कंप्यूटराइज हो जाने चाहिए थे एंड एक्सेसिबल थ्रू आउट द कंट्री थ्रू इंटरनेट, ताकि आप सूचना का उत्तर अगर देना चाहते हैं तो आपको कुछ इतना ज़्यादा काम वाम नहीं करना है। आपको कंप्यूटर्स पे जाकर वेबसाइट पे चले जाइए, सूचना आपको मिल जाए, पर अब सूचना ही नहीं मिल रही वेबसाइट पे मिले या ना मिले, लेकिन आप पीआईओ को एक ईमेल पे भेज दीजिए कि मुझे चाहिए। पीआईओ ट्रेस करके वो फाइल अपने कागजात से उसी फाइल को भेज दे इंटरनेट पे, वो सारा फाइल का फाइल मिल जाए दूसरी तरफ। ये हो सकता था और होना चाहिए था। बिल्कुल, वो एक्शन जो है होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो एक्शन मिसिंग है और इसलिए जो समस्याएं बढ़ रही हैं। तो जो सूचना आयोग की वेबसाइट थी उसका मसला भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा। हालांकि वजह साहब जब थे तो उस वक्त ये कहा जाता था कि देश में जो सबसे अपडेट वेबसाइट अगर किसी की है तो वो केंद्रीय सूचना आयोग की। हालांकि आज जो है सूचना आयोग की वेबसाइट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ सवाल और हैं, उन पर बात इस छोटे से ब्रेक के बाद।
जानने का हक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम खास तौर से ये मसला उठा रहे हैं जो केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों की भी बात करनी चाहिए, वहां से भी ये मसले जो हैं लगातार उलझते जा रहे हैं और उन उलझे हुए मसलों पर ही हम बात कर रहे हैं। और देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और अब जो हम मसला उठाने जा रहे हैं वो भी बहुत ही संवेदनशील है। जैसा कि इस कार्यक्रम में हम लगातार बात करते रहे हैं कि पेंडिंग मामले, जो लंबित मामले जो हैं आयोगों के पास, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर एक तरफ लंबित मामले जब बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अगर एक सूचना आयुक्त छुट्टी पर चला जाता है तो क्या होता है? होता यह है कि तब ऐसा लगता है कि पूरा आयोग ही जैसे छुट्टी पर चला गया। क्यों ऐसा लगता है? ऐसा है देश की दिल्ली की एक महिला को लगा, क्योंकि उनकी जो अपील थी उस पर सुनवाई सिर्फ इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि एक सूचना आयुक्त छुट्टी पर चले गए। तो उसके बाद क्या कुछ उनके साथ हुआ और जो आयोग से जुड़े और जो मसले हैं उन सबको समेटते हुए हमारी रिपोर्ट है हमारे संवाददाता आकिब खान की। सरकार लाख कोशिश करे पर सरकारी विभागों का रवैया बदलना मुश्किल है। कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ दिल्ली की 55 साल की शन्नो को। शन्नो अपने हक की आवाज नहीं उठा सकती क्योंकि वो बोल नहीं पाती। इसलिए जब उन्हें अंत्योदय कार्ड नहीं मिला तो उन्होंने सहारा लिया आरटीआई का। सब जगह से निराश होकर ये सुनवाई के लिए सूचना आयोग पहुंची, पर आयोग में सुनवाई टल गई क्योंकि सूचना आयुक्त छुट्टी पर चले गए। इसकी प्रक्रिया पूछने के लिए अगर कोई छुट्टी पे आयुक्त जाते हैं तो क्या प्रक्रिया है कि जो सुनवाई आ गई है उसकी कैसे सुनवाई की जाए, है ना। तो वहाँ से हमें जवाब आया कि ऐसी कोई वहाँ सिस्टम नहीं है कि आपकी सुनवाई कोई छुट्टी पे जाता है तो कर सके कोई और। ये देख लीजिए कि मार्च 2012 से लेकर के मार्च 2013 को आने को आ गया और लगभग 11 महीने बाद मेरी सुनवाई हुई। सूचना का अधिकार कानून है, वो किसी एक कमिश्नर से लिंक्ड नहीं है। कमीशन में प्रोसीजर होना चाहिए और ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि अगर कोई काम पे नहीं आया तो कोई और उनका काम करेगा। ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जब ये हाल केंद्रीय सूचना आयोग का है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरटीआई का जवाब लेने में आरटीआई आवेदकों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। यही नहीं, बीते 7 सालों में साल दर साल आयोग के लंबित मामलों में भी इजाफा हुआ है। कोई भी अपील, चाहे वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो चाहे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो, 2 से 3 महीने से ज़्यादा पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, अन्यथा इस कानून का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल सही है, चिंता का विषय है, हमें और ज़्यादा केस निपटाने चाहिए। एक तरफ सूचना आयुक्तों की कमी है तो दूसरी ओर लंबित मामलों की संख्या भी बढ़ रही है। साथ ही सूचना न देने वाले अधिकारियों पर लगने वाली पेनाल्टी की रिकवरी भी नहीं हो पा रही, क्योंकि आयोग के पास ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जिसमें दोषी अधिकारियों पर लगी पेनाल्टी वसूली जाए। अब यहाँ सवाल यही उठता है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है। तो हमारी रिपोर्ट थी और वजह साहब एक आयुक्त छुट्टी पर गए और उसके बाद उनको जवाब मिला महिला को कि अभी क्योंकि वो छुट्टी पर गए इसलिए आयोग में कोई व्यवस्था ही नहीं है कि अगर एक आयुक्त छुट्टी पर जाए तो उसकी सुनवाई नहीं, ऐसी बात नहीं है, व्यवस्था थी किंतु अब मेरे विचार में समझता भी हूँ कि अब क्यों नहीं है। एक व्यवस्था थी, अगर कोई कहता था कि हम छुट्टी पे जा रहे हैं, आदेश होते थे कि फलाना, उनसे पूछ के विचार विमर्श करने के बाद कि आप देख लेंगे, इनका देख लेंगे या उनका देख लेंगे, और उसके जो विभाग थे जो उसके असाइन थे वो डिवाइड हो जाते थे। ये नहीं कि सारा काम एक ही आयुक्त का एक ही आयुक्त को दे दिया जाए। किंतु अब जैसे आप कह रहे हैं पेंडेंसी बढ़ रही है, पहले ही अपनी पेंडेंसी काफ़ी है तो एक दूसरे आयुक्त का भी काम उन्हीं को दे दिया जाए, ये तो मेरे विचार में शायद कठिनाई हो रही है। वरना क्या वजह है इसमें, जो जड़ है इस समस्या की वो तो मैंने आपको बताया, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे समय में जब 3-4 महीने के डिलेज होने लगे तब हम परेशान थे, क्योंकि हमें एहसास है ये बात का, और आज भी जो आयुक्त है उनको ये एहसास है कि ये आयोग बनाया गया इसलिए कि हमने सोचा कि अदालतों में तो जाके न्यायालय में काफ़ी समय के लिए केस पड़े रहते हैं, लिहाजा एक फास्ट ट्रैक बनाने के लिए एक आयोग ऐसा बना दिया गया। और ये हमारा एक देश, जैसे साउथ अफ्रीका में अलग से आयोग नहीं है, अमेरिका में अलग से आयोग नहीं है, वो तो कोर्ट्स ही इस प्रकार के निर्णय करते हैं। लेकिन यहाँ हमारी सरकार ने, हमारे संसद ने ये समझा कि नहीं, कोर्ट्स के ज़रिए अगर कोर्ट्स पे और बोझ डालने से फ़ायदा नहीं होगा, इसके लिए अलग होना चाहिए। जैसे अदालतों में हर साल
एक महीने भर की सर्दियों में, महीने भर की जब गर्मियों में छुट्टी हो जाती है, कोर्ट्स का वेकेशन होता है, केसेस नहीं सुनते हैं। हमने इस पे वाद विवाद किया था, छुट्टी नहीं होती है, नहीं होती है। लिहाजा अब आपको ये शिकायत करना कि छुट्टी पे क्यों गए, तो ये मेरे विचार में शिकायत ये नहीं है किसी भी आयुक्त को छुट्टी पे जाने का हक है, लेकिन सवाल है कि उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, सवाल है। और इसमें भी हम आयुक्त और आयोग की शायद इसमें आलोचना नहीं, बल्कि आलोचना शायद कहीं ना कहीं उस इंफ्रास्ट्रक्चर की है, उस संख्या को लेकर है जो लगातार जिसके ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए जो है समस्याएं ये सारी आ रही हैं। और बार बार बहुत से लोग कहते हैं कि जो सूचना आयोग हैं उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला उसको भी बढ़ाने की जरूरत है, और आयुक्तों की संख्या को भी जो है बढ़ाने की जरूरत है। और साथ साथ जैसे कि वजह साहब ने कहा, सेक्शन 4 को अगर ठीक से लागू किया जाए, सरकार अगर अपना घर दुरुस्त रखे, तो आयोगों पर बोझ भी कम होगा और लोगों की सुनवाई भी जल्दी होगी। बहरहाल सूचना आयोगों को लेकर जो तमाम मसले थे उनको आज हमने उठाया, लेकिन आरटीआई को लेकर इस हफ्ते जो कुछ हुआ वो सब समेट के ला रहे हैं हमारे संवाददाता आरटीआई इस हफ्ते में। जेल में कैदी कर रहे हैं ऐश। हरियाणा की 3 सेंट्रल जेल में कैदियों के साथ हो रहा है भेदभाव। सूचना के अधिकार और कानून से ये बात सामने आई है कि 38 ऐसे कैदी हैं जिनमें बलात्कारी भी हैं और हत्या के आरोपी भी हैं। उनको जेल प्रशासन B ग्रेड की सुविधा मुहैया करा रहा है, जिसके तहत ये ऐसी सुविधा है जिसमें कैदी बाहर का खाना खा सकता है, उसकी जो विजिटर्स की संख्या है वो बढ़ सकती है, उसको जो भारी भरकम काम है वो नहीं करना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये कैसी सुविधा है। आरटीआई लगाने वाले के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हां, आप घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से आरटीआई लगा सकते हैं। अभी पहले ये शुरुआत सिर्फ डीओपीटी विभाग से हो रही है, लेकिन जैसे जैसे इसके फायदे पहुंचेंगे इसका विस्तार किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो अब 10 रुपए की फीस है वो आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से अदा कर सकते हैं। इससे पहले जो व्यवस्था थी उसमें आरटीआई लगाने में अक्सर ये हो जाता कि कागजों की लापरवाही में फाइलें और आरटीआई जो एप्लीकेशन होते थे वो गुम हो जाया करते थे। लेकिन इंटरनेट के माध्यम से जो आरटीआई लगेंगी उससे इससे छुटकारा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 60 दिन यानी कि 6 महीने के अंदर जो पूरा प्रोसेस होगा वो 6 महीने के अंदर होगा, और 6 महीने के अंदर आपको जो अधिकारी होगा वो जवाब देगा। आरटीआई से 8 महीने की मेहनत के बाद मिली कामयाबी। मुंबई में सेशन कोर्ट की वेबसाइट नहीं थी अपडेट। आरटीआई लगी तो कोर्ट ने मांग डाले 17,000 रुपए। आरटीआई एक्टिविस्ट चेतन कोठारी आयोग चले गए। आयोग की दखलंदाजी के बाद इन्हें ये सूचनाएं मिली और वेबसाइट अपडेट कर दी गई। चेतन कोठारी ने बीते 11 जुलाई 2012 को कोर्ट के स्टाफ की डिटेल्स मांगी थी। सूचना के अधिकार कानून में धारा 4 के तहत सभी सरकारी विभाग को सूचनाएं सार्वजनिक करने का प्रावधान है, लेकिन ज्यादातर विभाग इसका पालन नहीं कर रहे। महाराष्ट्र सरकार ने आरटीआई को लेकर एक नया फरमान जारी किया है। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव जयंत कुमार ने जो मंत्रालय के जन सूचना अधिकारी हैं उनकी एक मीटिंग बुलाकर एक दिशा निर्देश जारी किया है कि अब महाराष्ट्र में जो भी आरटीआई आवेदन करेगा, जो भी आरटीआई आवेदक होगा वो आरटीआई लगाएगा, वो अपने आवेदन में आधार कार्ड नंबर उसका लिखना जरूरी होगा। अगर जिस आवेदन में, जिस अर्जी में आधार कार्ड नंबर नहीं होगा वो आरटीआई आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। उनका मानना है कि इससे जो लोग आरटीआई का दुरुपयोग करते हैं, आरटीआई का जो मिसयूज होता है उस पर रोक लगाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी भी देश की आधी से ज्यादा आबादी के आधार कार्ड नंबर नहीं बने हैं। और हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी आधी से ज्यादा जो आबादी है उसके आधार कार्ड नहीं बने हैं। तो लोग आरटीआई कैसे लगाएंगे और सूचनाएं कैसे मुहैया होगी? तो ये था आरटीआई इस हफ्ते। और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी कोई भी प्रतिक्रिया चाहें तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है जानने का हक, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कॉपर निकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है jkh@dd.nic.in। इस हफ्ते इतना ही। और वजह साहब आप यहाँ पर आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। मुझे भी बहुत खुशी हुई। जी, इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।